मेरठ द्वारा की गई बड़ी पहल, कोरोना से मरने वाले दवा व्यापारियों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए की दी गई आर्थिक सहायता। कोरोना का प्रकोप हमारे देश में जितनी तेजी से फैला था, सभी जानते हैं कि उस तेजी के कारण हमने अपने बहुत से अपनों को खो दिया, लेकिन उन अपनों के पीछे जो परिवार बचा है, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए मैनकाइंड फार्मा द्वारा एक पहल की गई। मेरठ मैनकाइंड फार्मा एजेंसी पर भी आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 परिवारों को बुलाकर के 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया। मैं आज यहाँ पर जो हमारे एसपी सिटी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करूंगी और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मैनकाइंड फार्मा द्वारा पहल की गई है, तो उनको आज इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं मैनकाइंड फार्मा का और मेरठ की जो केमिस्ट एसोसिएशन है उसका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जो इतनी अच्छी मुहिम जो उन्होंने चलाई है मानवता की, उसका हिस्सा बनने का, उसका एक पार्ट बनने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया इन लोगों ने। तो सबसे पहले तो धन्यवाद। साथ ही साथ मैनकाइंड फार्मा को मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिखाया कि वास्तव में किसी के दुख पर मलहम जो है किस तरह से लगाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए दवाओं की ज़रूरत नहीं है, दवा के साथ साथ जो उन्होंने अपना मानवीय चेहरा दिखाया है और उन लोगों की ज़रूरत को समझा जिन्होंने कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते हुए, दूसरों के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। इतना ज़्यादा अपने फंड्स इसके लिए एलोकेट किए और उन फंड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि उन परिवारों को आवश्यकता है। तो इस मुहिम को मैं पूरी तरह से सलाम करना चाहूँगा। अब मैं बात करना चाहूंगी मैनकाइंड फार्मा के सेल्स मैनेजर से कि उनके मन में कैसे विचार आया। ये विचार इस बार ही नहीं, पिछली बार भी हमने कंट्रीब्यूशन किया था और हमने देखा कि जब सब लोग घर पे बैठे थे तो हमारे केमिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस फोर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सारी सोसाइटी की मदद कर रहे थे और उस समय उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि हम भी कोविड के पेशेंट्स हो सकते हैं। तो तब हमारे दिमाग में आया कि नहीं, हमारे को एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने के नाते उनकी जाने गई उसका तो हम कुछ भरपूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनके परिवारों को जो हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो तभी से ये दिमाग में आया था। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि कोरोना फाइटर्स तो बहुत लोग थे और बहुत से लोगों की कोरोना में जान भी गई है, तो आपने किस तरीके से छाटा कि इन 5 परिवारों को ही जो है ये सहायता राशि दी? ऐसा नहीं है कि मैनकाइंड फार्मा ने पर्टिकुलर छांटा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं तो है। ये प्रोसीजर जिन लोगों ने कोविड के अपने पूरे डॉक्यूमेंट है ना कंपनी को प्रोवाइड किए, चाहे वो कितने भी लोग होंगे, वो दिए हैं। मैनकाइंड फार्मा द्वारा जो पहल की गई है, आप वाकई में ही जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। आज मैं बात करूंगी यहाँ पर जो आर्थिक सहायता 3-3 लाख रुपए का चेक दिया गया है, उन परिवारों में से एक परिवार से, कि उनके मन में अब क्या विचार है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैनकाइंड फार्मा का कि हमारी इतनी आर्थिक मदद करी है। तो आपको कैसे पता चला कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा ये पहल की जा रही है? मैनकाइंड की तरफ से ही कॉल आई थी और हमें बहुत कोऑपरेशन दिया था उन्होंने। सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमसे कलेक्ट किए थे घर पर आकर और बाकी सब हमें सारी इन्फॉर्मेशन देकर और हमसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके फिर ये पास होने के अब अप्रूवल की हमें कॉल आई थी कल। तो आपको जो ये आर्थिक सहायता दी गई है, तो आपको लगता है कि इससे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा? बिल्कुल हमें हेल्प मिलेगी इससे। एकदम से इतनी आर्थिक सहायता किसी कंपनी ने हमें प्रोवाइड नहीं की और मैनकाइंड हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम बहुत थैंकफुल हैं मैनकाइंड के। राधेश्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन। आज का कार्यक्रम संवेदना सभा जो रखी मैनकाइंड की तरफ से, ये हमारे बीच साथी हमारे ब्रिजेश त्रिपाठी जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं को एक क्षति राशि के रूप में 3 लाख रुपए चेक दिया गया है और सबको कुछ अपनी तरफ से जितनी भी संभव हो अपनी सहायता कर रही है। पूरा जिला छत्तीसगढ़ पूरा आभारी है मैनकाइंड कंपनी का कि कम से कम हमारे केमिस्ट के हित के लिए इतना सोचा है। कोविड के दौरान में जिन लोगों की, केमिस्ट की, डॉक्टर्स की, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार के लोग, मतलब पत्नी या बच्चे का जिसके भी है, उसमें एक बड़ा काम किया मैनकाइंड। देश भर की एक ऐसी दवा कंपनी है, मैनकाइंड ही नाम है उसका, तो मानवता उसके साथ में है, मानवीय गुण उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आज रायपुर में जो है, रायपुर में पहली बार छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को 3-3 लाख रुपए की एक आर्थिक राशि, सहायता राशि प्रदान की जा रही है उनको। हमारे साथ में नीतीश
वत्स जी हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के जेडम जोनल मैनेजर हैं। उनसे आइए बात करते हैं। सर एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे जो भी सम्मिलित हुए हैं, बेसिकली लास्ट 2 साल के अंदर जो कोरोना ने जिस तरह की विपदा फैलाई है और जो हमारे वेरियर डॉक्टर्स रहे, केमिस्ट रहे, और चूँकि मैनकाइंड जिस तरीके से जानी जाती है कि मैनकाइंड हमेशा इस काइंड टू मैन है, तो हमने जो संकल्प लिया था और उसी दृढ़ संकल्प को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आज। तो आज उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को याद करते हुए उनकी फैमिली को एक छोटा सा योगदान, जिसके लिए मैनकाइंड दृढ़ संकल्पित है। मैनकाइंड का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी मानवता गुण दिखाया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। इस वक्त डीसी ऑफिस कैंपस से आपके साथ जुड़े हैं और कंपनी द्वारा क्या क्या कुछ इस दौरान किया गया है, क्या क्या कुछ कंपनी की जो है यहाँ पर विशेषताएं रही हैं या क्या इनके टारगेट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो कोरोना में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब सारे लोग घरों में थे तब यही लोग थे, मेडिकल स्टोर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, ताकि लोगों की सेवा की जाए, उनको इस मतलब मुश्किल टाइम में एक हाथ आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं मधु बालाजी, बड़सर से आए हैं। मधु जी, घर में और कौन कौन है? एक बेटा है। बेटा क्या करता है जी? MBBS स्टूडेंट है। मधु जी, मेडिकल स्टोर आपके पति का था और दुर्भाग्यवश उनकी कोविड-19 के दौरान जान चली गई, लेकिन आज आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रही हैं। क्या ऐसी मजबूरी थी? उनका व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और बेटे को पढ़ाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे काम करना। मैम, कितनी आपकी उम्र इस वक्त हो चुकी है? मेरी 43। तो निश्चित रूप से एक जुझारूपन इन महिला ने दिखाया है और जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। हिमाचल प्रदेश के बड़सर से एक दवाई विक्रेता की कोरोना से मौत हो गई थी, जिस पर कंपनी ने उसकी पत्नी को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से लक्की के साथ राजीव भनोट।